अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इत्तफाक हेल्थ प्रोग्राम। मेरा नाम डॉक्टर आसिम रियाज है और मैं कंसल्टेंट इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ इत्तफाक हॉस्पिटल में। मैंने कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग आयरलैंड से की और न्यूजीलैंड से इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी में फ़ेलोशिप की और फिर इंग्लैंड में NHS में एक सब्सटेंटिव कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट पोस्ट के ऊपर 4 साल काम किया और तकरीबन 1.5 साल पहले इत्तफाक हॉस्पिटल को ज्वाइन किया। हार्ट अटैक की अलामात एंजाइना से मिलती जुलती हैं, ताहम हार्ट अटैक का दर्द एक बार शुरू हो जाए तो वो आराम करने से भी नहीं जाता बल्कि मुसलसल चलता रहता है। इसके अलावा पसीना आ सकता है, सांस चढ़ सकता है, मरीज़ कमज़ोर महसूस कर सकता है, बाज़ औक़ात फेंट हो जाता है यानी कि बेहोश हो जाता है। हार्ट अटैक होने की सूरत में या ऐसा शक हो कि हार्ट अटैक है तो फ़ौरी तौर पर करीब तरीन एमरजेंसी जो दिल के मरीज़ों को का इलाज करने के काबिल है वहाँ पर मरीज़ को लेकर जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसमें डिले ना हो। ये ना समझें कि कोई दवाई घर पर ले लें या मोहल्ले से ले लें और देखें कि शायद इससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं, क्योंकि हार्ट अटैक में एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि टाइम इज़ मसल। जैसे जैसे वक्त गुज़रता है दिल का मसल डैमेज होता जाता है और उसके बाद मुकम्मल इलाज हो जाने के बावजूद दिल कमज़ोर रह जाता है और इंसान की ज़िंदगी उसके बाद फिर नॉर्मल नहीं रहती। हार्ट अटैक आम तौर पे सादा लफ्ज़ों में 2 तरह का होता है, छोटा हार्ट अटैक और बड़ा हार्ट अटैक। छोटे हार्ट अटैक में अगर तकनीकी तौर पर देखा जाए तो दिल की शरेयान मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होती, जबकि बड़े हार्ट अटैक में दिल की शरेयान मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है। लिहाजा दोनों के इलाज में थोड़ा सा फ़र्क है। छोटे हार्ट अटैक की सूरत में दवाइयों से और कुछ खून पतला करने वाले इंजेक्शन से इलाज शुरू किया जाता है और जैसे ही मौका मिले एंजियोग्राफी करके देखा जाता है कि दिल की शरेयान में कहाँ पे बंदिश है और फिर उसे खोलने का प्लान बनाया जाता है। बड़े हार्ट अटैक की सूरत में चूँकि शरेयान मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है इसलिए दिल को शदीद ख़तरा लाक होता है और दिल के मसल मुसलसल वक्त के साथ साथ ज़ाया हो रहे होते हैं, इसलिए एमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ आम तौर पे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। एक तो खून पतला करने वाला टीका है जो क्लॉट या खून का लोथड़ा शरेयान को बंद कर रहा होता है, उसको घोल दिया जाता है या डिज़ोल्व कर दिया जाता है और खून का बहाव वापस आ जाता है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है उसको एमरजेंसी एंजियोप्लास्टी या प्राइमरी PCI कहते हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये तरीका राइज है और इसके रिज़ल्ट्स बहुत बेहतर होते हैं खून पतला करने वाले टीके की निस्बत। बहुत सी वजूहात की बुनियाद पर पाकिस्तान में ये तरीका इलाज आम तौर पर दस्तयाब नहीं है और सिर्फ बड़े शहरों में चंद हॉस्पिटल्स इसको ऑफ़र कर सकते हैं। इस तरीके इलाज को ऑफ़र करने के लिए एक मरबूत निज़ाम की ज़रूरत होती है जिसमें मरीज़ के एडमिशन से लेकर उसकी एमरजेंसी एंजियोप्लास्टी तक तमाम तर टीम का ट्रेन होना और बवक्त ज़रूरत दस्तयाब होना ज़रूरी है। इत्तफाक हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर एमरजेंसी एंजियोप्लास्टी या प्राइमरी PCI की सहूलत दस्तयाब है। इसके लिए हमारी तजर्बाकार टीम और 3 कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट बारी बारी ऑन कॉल होते हैं और साल के 365 दिन 24 घंटे इस सर्विस को मौजू मरीज़ों के लिए फराहम किया जाता है। यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि आपको अगर या आपके किसी जानने वाले को हार्ट अटैक की अलामात हो रही हैं तो उसको ऐसे हॉस्पिटल में लेकर जाया जाए जहाँ पर ये तरीका इलाज दस्तयाब हो, ताकि अगर मरीज़ की हालत बिगड़ जाए या मौजू समझा जाए कि उसको एमरजेंसी एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है तो ये उसको फ़ौरी तौर पर फराहम की जा सके।